बिहार में अब खत्म होंगे सारे भूमि विवाद, क्योंकि भूमि विवाद सबसे ज्यादा बिहार में ही होते हैं और ऐसे भी भूमि विवादों को खत्म करना एक बड़ा चैलेंज है बिहार सरकार के सामने। और इसी को लेकर अब एक नया डिसीजन लिया गया है। क्या है वो डिसीजन, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में भूमि विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अब बिहार सरकार जो है नई पहल कर रही है। आपको बता दें कि भूमि माफी महाअभियान चलाया जा रहा है। 26 जनवरी से ये महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जितने भी भूमि विवादित होंगे वो सभी विवादित जमीनों के जो डिटेल्स होंगे वो सब ऑनलाइन रजिस्टर किए जाएंगे। उसकी मापी करके सारी डिटेल्स जो है ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे, ताकि जितने भी भूमि विवाद है वो खत्म हो सके। और इसको लेकर महाअभियान चलाया जाएगा। और ये डिसीजन जो है वो विजय सिन्हा के डिपार्टमेंट की ओर से लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमि विवाद जो है सबसे अहम जड़ है बिहार का, और ये सबसे ज्यादा बिहार में ही होता है। और भूमि विवाद को खत्म करना एक बड़ा चैलेंज है, और इसी के तहत ये सारे डिसीजन जो है लिए जाते हैं और बड़े बड़े एक्शन लिए जाते हैं। इसको लेकर और जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में जमीन के झगड़े झंझट खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। नीतीश सरकार राज्य में 26 जनवरी से भूमि मापी महाअभियान चलाएगी। 31 मार्च तक चलने वाले इस महाअभियान में विवादित और अविवादित सभी तरह की जमीन की मापी की जाएगी। फिर इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की टीम के साथ सुरक्षा के लिए पुलिस भी रहेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने गुरुवार को यह घोषणा की थी। यह अभियान जो है एक तरीके से अविवादित जमीनों की मापी 7 दिनों में होगी सब अभियान के तहत। वहीं विवादित जमीन की मापी जो होगी वो 11 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। भूमि मापी रिपोर्ट 14 दिन में पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा विजय सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत जनता की सुविधा के लिए यह पहल की गई है। पारदर्शी तरीके से भूमि विवाद का निपटारा किया जाएगा। जिलों में जन सुनवाई के दौरान भूमि मापी से संबंधित शिकायतें भी मिल रही थी। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहले 30 दिन में मापी की व्यवस्था थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब भूमि मापी के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे। विभाग के बिहार भूमि ई मापी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं विवादित और अविवादित दोनों ही प्रकार के मामलों में मापी के बाद अमीन द्वारा प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह आवेदन की तिथि से 14वें दिन तक अपलोड करना होगा। नई व्यवस्था से भूमि सीमांकन से जुड़े विवादों में कमी आने, रियायतों को समय पर न्याय मिलने और राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आवेदन में आवेदक को यह स्पष्ट करना होगा कि भूमि अविवादित है या विवादित। यदि भूमि विवादित पाई जाती है तो अंचलाधिकारी द्वारा विवाद की प्रकृति को परिभाषित किया जाएगा। महाअभियान के दौरान विभाग को मापी के संबंध में पहले मिले आवेदनों का भी निपटारा होगा। नई व्यवस्था के तहत अविवादित मामलों में आवेदन के साथ ही मापी शुल्क का भुगतान करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में यह शुल्क 500 रुपए प्रति खेसरा और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति खेसरा निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के मामलों में यह राशि दोगुनी हो जाएगी। तो देखा आपने कि कैसे अब भूमि विवाद को एक तरीके से खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने क्या पहल की है। महाअभियान चलाया जाएगा। 26 जनवरी से ये महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जितने भी विवादित भूमि होंगे और अविवादित भूमि होंगे उन सभी की मापी करके जो डिटेल्स होंगे वो ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे, ताकि लोगों को खास तौर पे कोई कंफ्यूजन ना आ रहे। और विवादित जमीनों को लेकर जितना विवाद होता है उन सभी जमीनों के डिटेल्स जो है वो एक्चुअल में ऑनलाइन रजिस्टर्ड रहे, ताकि क्लियर हो सके कि किसकी कितनी जमीन है। तो विवाद जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और इसी को लेकर जो है ये डिसीजन लिया गया है, ताकि विवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्मेशन। धन्यवाद।